ईरान की धमकियों से डोनाल्ड ट्रंप डर गया है और उसने अपने बयान को चेंज कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ईरान को धमकी दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अगर रीओपन ईरान नहीं करता है तो हम ईरान के पावर प्लांट के ऊपर हमला करेंगे, पावर ग्रिड पे हमला करेंगे, ईरान को दुनिया के मैप से हम खत्म कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के इस धमकी के बाद में ईरान ने भी डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि अगर तुमने हमारे पावर ग्रिड पे हमला किया तो हम भी मिडिल ईस्ट के अंदर ब्लैकआउट कर देंगे, यानी अंधेरा छा देंगे, हम भी पूरे मिडिल ईस्ट के तमाम पावर प्लांट को तबाह कर देंगे। अब एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है वो आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस ट्वीट में कहा है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है ये अनाउंस करते हुए कि ईरान के साथ में हमारी बातचीत अच्छी चल रही है, यानी ईरान के साथ में अंदर ही अंदर बातचीत चल रही है डोनाल्ड ट्रंप और ईरानियन ऑफिशियल के साथ में। जो ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया था ईरान को 48 घंटे का, उसको अब डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्टपोन कर दिया है। अपनी फोर्स को ऑर्डर दिया है उसे 5 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट के ऊपर हमले ना किए जाए। जो प्लान था ईरान के पावर ग्रिड पे हमला करने का, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्टपोन कर दिया है। यानी जो ईरान ने जवाब दिया था डोनाल्ड ट्रंप को कि हम पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, पूरे रीजन के अंदर ब्लैकआउट कर देंगे अगर तुमने ये गलती की हमारे पावर प्लांट पे हमला करने की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान बदल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमारी ईरान के साथ में बातचीत चल रही है और अच्छी बातचीत चल रही है। ये पूरा हफ्ता ईरान से बातचीत होगी। मिडिल ईस्ट के अंदर जो तनाव बना हुआ है अमेरिका और इजराइल के बीच में, उस पर डिस्कशन किया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है। वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट के बाद में दोस्तों ऑयल के जो प्राइस है वो 13% डाउन हो गए हैं। अब $96 पर बैरल जो ऑयल के प्राइस है वो आ गए हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप ये भी हो सकता है कि ब्लैकमेल कर रहा हो इंटरनेशनल मार्केट को। ऐसे ऐसे जो ट्वीट है डोनाल्ड ट्रंप लगातार कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जब भी डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ट्वीट करता है तो ऑयल के प्राइस नीचे हो जाते हैं और ऑयल के प्राइस ऊपर हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान के पावर ग्रिड के ऊपर हमला करेंगे तो ऑयल के प्राइस ऊपर चले गए थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्टपोन कर दिया है उनके पावर प्लांट के ऊपर हमला करने के, तो ऑयल के प्राइस 13% डाउन हो गए हैं। वहीं पे ईरानियन मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान के ऑफिशियल बातचीत नहीं कर रहे हैं अमेरिका के साथ में, कोई भी कांटेक्ट नहीं किया गया है वाशिंगटन के साथ में, ना तो इस जंग को लेके कोई डिस्कशन चल रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि हमारी बातचीत चल रही है ईरान के साथ और जो बातचीत है बहुत अच्छी जा रही है और ये 1 हफ्ते तक बातचीत चलेगी, तब तक हम पोस्टपोन कर रहे हैं ईरान के पावर प्लांट के ऊपर हमला करने के लिए। दोस्तों ईरान की IRGC डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया था, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था ईरान को, उसके फोटो, वो ट्वीट और फोटो के साथ में ईरान के जो IRGC है उसने मिसाइलों पे पोस्टर चिपका के इसराइल के ऊपर दागा है, अमेरिकी बेसों के ऊपर दागा है जो मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है। और इस फोटो में आपको नजर आएगा, इस पे लिखा है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड लीडरों से भीख मांग रहे हैं, आपको पोस्टर में नजर आएगा। वहीं पे ईरान के खत्मुल अंबिया के जो स्पोक पर्सन है दोस्तों, वो डोनाल्ड ट्रंप के लहजे में उनको जवाब दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को मॉक करते हुए खत्मुल अंबिया के हेडक्वार्टर से एक बयान जारी किया गया है। आपके स्क्रीन पे आप जरा पहले उसको सुनिए। Trump, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. भाई मैं इस बंदे का फैन हूँ, अब्बास अरागची का फैन, और इस बंदे का जो ये खत्मुल अंबिया का स्पोक पर्सन है ना, बिना डरे डोनाल्ड ट्रंप को मॉक कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के मजे ले रहे हैं ईरानी। IRGC लगातार ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे, उनका जो ट्विटर हैंडल है उस पे शेयर कर रही है और डोनाल्ड ट्रंप जो सोशल मीडिया पे जंग लड़ रहा है उसका जवाब दे रही है। तो दोस्तों ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका ने मिलकर खतरनाक बमबारी की है। अब उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं आपकी स्क्रीन पे, आप देखें कितनी ज्यादा तबाही मचाई है अमेरिका और इसराइल ने मिलकर। दोस्तों पूरी बिल्डिंगों को तबाह कर दिया है। ऐसे ऐसे बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल जिससे पूरी बिल्डिंग तबाह हो जा रही है। लिबनान के अंदर भी इसराइल यही टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है जिससे पूरी बिल्डिंग, पूरा अपार्टमेंट ध्वस्त हो जा रहा है। एक ही हमले में पूरी बिल्डिंग गिर जा रही है। ऐसे ऐसे हमले कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल। अब आप नेतन्याहू के बयान को सुने दोस्तों। नेतन्याहू बोल रहा है कि ईरान सिविलियन को टारगेट कर रहा है, ईरान सिविलियन के बिल्डिंगों को निशाना बना रहा है। ये वही नेतन्याहू है जिसने गाजा के अंदर लाखों फलस्तीनियों को कत्ल कर दिया और पूरे गाजा को तबाह बर्बाद कर दिया, कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। और अब नेतन्याहू बात कर रहा है कि ईरान इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है, जबकि इसराइल ने ये पहले ही कर चुका है गाजा के अंदर में। ईरान की जो मिसाइलें हैं जो अराज सिटी के ऊपर ईरान ने दागा था, वहाँ पे इजरायली ऑफिशियल मौजूद थे, इसलिए ईरान ने अराज सिटी को टारगेट किया था। नेतन्याहू मीडिया के सामने आके रो रहा है कि ईरान सिविलियन को टारगेट कर रहा है। नेतन्याहू को जरा भी शर्म नहीं आती है, ये वार क्रिमिनल है। इसने गाजा के अंदर नरसंहार किया है, जेनोसाइड किया है, लाखों बच्चों को कत्ल किया है, लाखों बच्चों का कातिल है ये नेतन्याहू। अब बात कर रहा है इंटरनेशनल लॉ का ईरान उल्लंघन कर रहा है, जबकि इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन उसकी धज्जियां इसराइल ने उड़ाई है गाजा के अंदर और लिबनान के अंदर में। अभी इसराइल की
तरफ से ऑर्डर दिया गया है लिबनान के तमाम ब्रिजों को, जो ब्रिज है उसको तबाह बर्बाद करने के लिए, और जो बॉर्डर के आसपास में घर हैं उनको तोड़ने का आदेश इजराइल की तरफ से दिया गया है। दोस्तों, रिपोर्ट आपके सामने है। इजराइल लगातार इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है और ईरान को बोल रहा है कि ईरान इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है। पे दुबई की बुरी हालत कर दी है ईरान ने। जितनी बुरी हालत इस वक्त में दुबई की है, कभी ऐसी बुरी हालत नहीं हुई थी दुबई की। दुबई की जो इंटरनेशनल फ्लाइटें हैं दोस्तों, अब खाली टेक ऑफ हो रही हैं। आपके स्क्रीन पे वीडियो है, आप देख सकते हैं, एक भी पैसेंजर नजर नहीं आ रहा है। दुबई में जहाँ पे लोग जाते थे ऐशो आराम के लिए, अयाशिया करने के लिए दुबई के अंदर जाते थे, अब दुबई पूरी तरीके से खाली हो गया है। ईरान की मिसाइलों ने इतनी ज़्यादा दहशत फैला दी है दुबई के अंदर कि अब दुबई जाना कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। दुबई जाने से लोग कतरा रहे हैं, लोग डर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि ईरान की मिसाइलें आएँ और बिल्डिंग को हिट कर दें। इसलिए लोग अब दुबई नहीं जा रहे हैं। दुबई पूरा खाली हो गया है और दुबई का दोस्तों इस वक्त में बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो टूरिज्म था वो काफ़ी लोग दुबई जाते थे, उसी टूरिज्म से ही पैसे दुबई छापता था। तो अब ये जो पैसे आ रहे थे वो अब आना ठप हो चुके हैं। दुबई की जो फ्लाइटें थी वो भी अब बंद हो चुकी हैं पूरी तरीके से। और खबरें ये भी निकल के आ रही हैं कि दुबई ने अपने तमाम फ्लाइटों को, अपने तमाम जहाज़ों को स्पेन में ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि वहाँ पे सुरक्षित रहें, क्योंकि ईरान दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बना रहा है। अब दुबई जाना कोई भी पसंद नहीं कर रहा है, बर्बाद हो गया है दुबई। दुबई अब पहले जैसे नहीं रहा दोस्तों। वहीं जहाँ पे एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ये दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया है, उसकी अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटीज़ को तबाह बर्बाद कर दिया है। वहीं पे ईरान ने एक अपनी मिसाइल, एयर डिफेंस मिसाइलें शेयर की है, वीडियो बना के शेयर किया। अंडरग्राउंड मिसाइल जो सिटी है उसकी वीडियो शेयर की है। आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इस वीडियो में आपको नजर आएगा जो ईरान की एयर डिफेंस की मिसाइलें हैं वो इस अंडरग्राउंड सिटी के अंदर भरी हुई हैं। ईरान ने इसके अंदर भर के रखा है और इजराइल दावा कर रहा है और ट्रंप दावा कर रहा है कि हमने ईरान को बर्बाद कर दिया है, ईरान को ख़त्म कर दिया है। ईरान के पास में अब मिसाइलें नहीं बची हैं, अब ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं बचे हैं। लेकिन जो ईरानियन IRGC है वो लगातार ऐसे वीडियो शेयर करके डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के मुंह पे तमाचा जड़ रही है। आप वीडियो में देखें कितनी सारी मिसाइलें आपको इसमें नजर आएंगी और जो एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें हैं वो भी इसके अंदर ढेर सारी नजर आएंगी। डोनाल्ड ट्रंप को लगातार ईरान तमाचे जड़ रहा है, उनके तमाम दावों को झूठा साबित कर रहा है ईरान। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के अंदर में तनाव अभी बढ़ता जा रहा है, काफी तनाव बना हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर में। आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जहाँ पे भी आप लोग रहते हैं सावधान रहें, क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर बातचीत नहीं होती, डोनाल्ड ट्रंप का ये जो ट्वीट है ये गलत साबित होता है तो मिडिल ईस्ट में और भी तनाव बढ़ सकता है। तो आप लोग जहाँ पे भी मिडिल ईस्ट के अंदर रहते हैं, अमेरिकी बेस, अमेरिकी एयरफोर्स जहाँ पे है और अमेरिकी जहाँ पे एम्बेसी है और अमेरिकी जो सिटी बैंक है, सऊदी अरब हो या कतर ओमान, जहाँ पे भी है मिडिल ईस्ट के अंदर में, आप उनसे दूर रहें, क्योंकि ईरान इनको टारगेट बना रहा है।